प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर आपके लिए आएंगे। तो इसमें आज हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 3 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेब इंग्लिश 1 चैप्टर 9। तो प्यारे बच्चों, आज जो है चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी कश्ती के बारे में। तो चैप्टर का नाम है नूज़ अर्क, नूह की कश्ती। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य को आपने पढ़ा होगा और बहुत सी किताबों में। तो आज हम ये आपके इंग्लिश चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे। चलिए देखते हैं। आफाक एंड सबा वेंट टू द जू इन दिल्ली। आफाक और सबा जो है चिड़ियाघर गए, जो कि दिल्ली में है। दे वेर वेरी एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स। वो जानवरों को देखकर वहाँ बहुत खुश हुए। लेटर देयर पेरेंट्स टुक देम फॉर बोट राइड नियर ओल्ड फोर्ट। बाद में उनके फादर ने उन्हें बोट राइडिंग के लिए पुराने किले ले गए। एट नाइट द फादर टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। और रात में उनके फादर ने उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई। तो प्यारे बच्चों, देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की क्या है कहानी, क्या है स्टोरी, इसे हम देखेंगे। तो पहले इसको पैरावाइज हम रीडिंग करेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप। नूह वॉज ए वेरी गुड पर्सन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर्सन किसी शख्स या किसी व्यक्ति या किसी इंसान को कहते हैं। नूह वॉज ए वेरी गुड पर्सन। नूह बहुत ही अच्छे शख्स, नूह बहुत ही अच्छे इंसान थे या शख्स थे। He lived in a town with his family. वो एक टाउन में अपने फैमिली के साथ, एक कस्बे या सूबे कह सकते हैं, उसमें अपने फैमिली के साथ रहते थे। He had sons and daughters. उनके बेटे और बेटियां थी। Noah did not like the way people worship many gods. तो प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग जो है बहुत से खुदाओं की इबादत करें। इसलिए अल्लाह मेड हिम हिज मैसेंजर एंड आस्क्ड नूह टू वार्न हिज पीपल अगेंस्ट प्रेइंग टू अदर गॉड्स एक्सेप्ट अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ने उनको अपना जो है मैसेंजर बनाया और संदेशता बनाया, जिसे हिंदी में संदेशता कहते हैं। मैसेंजर, संदेश भेजने वाला या पैगंबर, पैगाम देने वाला। अल्लाह ने उन्हें बताया नूह टू वार्न हिज पीपल अगेंस्ट प्रेइंग टू अदर गॉड्स एक्सेप्ट अल्लाह, कि आप जो है अपने लोगों को वार्न कीजिए, चेतावनी दीजिए कि वो बहुत से खुदाओं की इबादत ना करें सिवाय अल्लाह की। Noah told his people about Allah's command. तो प्यारे बच्चों, कमांड, यहाँ कमांड के मतलब होता है हुक्म या आदेश। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को अपने लोगों को बताया। He said, उन्होंने कहा, ओबे अल्लाह and be nice to others. He said, उन्होंने कहा, ओबे अल्लाह, ओबे करना मतलब हुक्म मानना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना। He said, ओबे अल्लाह and be nice to other, और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। Only a few people listened to Noah and became his followers. तो प्यारे बच्चों, फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायी या आपके बताए रास्ते पर चलने वाले, जिसे हम डिवोटी भी कह सकते हैं। तो कुछ ही लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बातों को सुना और उनके फॉलोअर्स बन गए, उनके साथी बन गए। मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट लिसन टू हिज मैसेज। और ज़्यादातर लोगों ने उनकी बातों को, उनके पैगाम को नहीं सुना। दे मेड फन ऑफ हिम एंड थ्रेटेंड हिम।
उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें सताया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका फर्स्ट पेज की ये जो रीडिंग थी। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ करके इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको निकाल करके एक तरह अपने नोटबुक में लिख करके उसकी मीनिंग को आप लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए फिर उसी पेज को एक बार फिर रीडिंग कर लेते हैं। Nuh was a very good person. He lived in a town with his family. He had sons and daughters. Nuh did not like the way people worship many gods. Allah made him his messenger. He asked Nuh to warn his people against praying to other gods except Allah. Nuh told his people about Allah's command. He said, obey Allah and be nice to others. Only a few people listened to Nuh and became his followers. Most of the people did not listen to his message. They made fun of him and threatened him. तो प्यारे बच्चों, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में। तो प्यारे बच्चों, हाँ चलिए आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ पर पेज नंबर 63। Nuh at last pray to Allah to punish these bad people. और आखिर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन बुरे लोगों को सजा दें। पनिश करना मतलब सजा देना। एट लास्ट, नूह एट लास्ट प्रे टू अल्लाह टू पनिश दीज बैड पीपल, इन बुरे लोगों को सजा दें। अल्लाह देन गाइडेड नूह, तब अल्लाह ने उनको रास्ता दिखा। गाइडेड मीन्स रास्ता दिखाना या मार्गदर्शन करना। अल्लाह देन गाइडेड नूह टू बिल्ड ए वेरी लार्ज बोट। अल्लाह ने तब उनको रास्ता दिखाया कि आप एक बड़ी सी बोट या नाव का निर्माण करें या बनाएं। द बोट वॉज कॉल्ड द अर्क, और इस बोट को, इस नाव को अर्क कहा गया। अल्लाह टोल्ड नूह, अल्लाह ने नूह से कहा, गैदर पेयर्स ऑफ ऑल एनिमल्स, कि आप जानवरों के सभी जोड़ों को इकट्ठा कर लें। यूर्स फॉलोअर्स, आपके मानने वाले, एंड यूर्स ओबीडियंट फैमिली मेंबर्स, आपके फरमाबरदार परिवार के लोग। व्हेन ऑल केम अप इनसाइड द बोट, और जब सभी बोट के अंदर आ जाएं, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश होना शुरू हो जाएगी। इट रेन्ड फॉर मेनी डेज, और ये बहुत दिनों तक बारिश हो, और बहुत दिनों तक बारिश होगी। देयर वॉज ए वेरी बिग फ्लोड इन द लैंड, और जमीन पर एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा। ए फ्यू बैड पीपल क्लाइम्ड अप द माउंटेन टॉप, कुछ बुरे लोग पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ गए। बट दे वेयर ऑल्सो ड्रॉन्ड, लेकिन वो भी डूब गए। द अर्क रेस्टेड ऑन माउंट जूदी, तो प्यारे बच्चों, ये जो कश्ती थी ये जाकर कहां पर रुकी? माउंट जूदी पर जाकर के रुकी। देन द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट, तब जाकर बारिश बंद हुई और सूरज बाहर निकला। द बर्ड्स एंड एनिमल्स केम आउट ऑफ द अर्थ, परिंदे और जानवर जो है नाव से बाहर आए, कश्ती से बाहर आए। दोज गुड पीपल हु वेयर इन द बोट, और वो जो अच्छे लोग जो बोट में सवार थे, दे ऑल्सो केम आउट, दे ऑल थैंक्ड अल्लाह, वो भी बाहर आए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका समरी वाइज ट्रांसलेशन और रीडिंग। तो प्यारे बच्चों, आप भी इसे घर में अच्छी तरह रीडिंग कर लेंगे और जो है इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे अपनी नोटबुक में लिख करके उसकी मीनिंग्स को याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर आपके लिए हम इसकी
जो है अगली एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही।